Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास को जो है स्टडी करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, हम जो है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। इसे जो है थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअल में क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास जो है वाई एक्सिस, ठीक है। ये सबको हमें जो है पता है, हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है। जीरो मतलब ओरिजिन होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास, 0 0। ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास एक्चुअल में, ये होते हैं 0 0। ओरिजिन जो होता है, जिसे हम ओ से भी डिनोट करते हैं, उसमें क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो भी 0 होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं हमारे पास, जो है दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे पे क्या होते हैं, जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बीच में हो गया हमारे पास जो है ओरिजिन हो गया। इस साइड चलेंगे, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होगी हमारे पास जो है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इस साइड चलेंगे तो क्या मिलेंगे, हमें जो है पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। एक्स एक्सिस पे इस साइड चलेंगे तो क्या मिलेंगे, निगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे कहाँ तक मिलते हैं, इनफाइनाइट तक, और जो नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं कहाँ तक मिलते हैं, इन्फिनिटी तक। इसी तरह ये हो गया वाई एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर की ओर चलेंगे तो हमें वाई एक्सिस में मिलेंगे पॉजिटिव पॉइंट। ओरिजिन से नीचे की ओर जाएंगे तो वाई एक्सिस पे हमें क्या मिलेंगे, जो है निगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास देखो जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में जो हमारे पास वाई किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, हमारे पास जो है 0 होता है। इसी तरह जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है, उस पर किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या होता है, एक्चुअल में जो है 0 होता है, ठीक है। देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सकिस। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कह देते हैं, एक्चुअल में जो है एब्सकिसा भी कहते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, हम जो है ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो किसी पॉइंट को हमें क्या करना है, शो करना है। जैसे हमें शो करना है 2 3 पॉइंट, 2 3 पॉइंट। देखो कोई भी पॉइंट लिखा होता है, उसमें ये जो पहला पॉइंट है ये किसे शो करता है, एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है। और जो दूसरा पॉइंट होता है किसे शो करता है, एक्चुअल में जो है वाई कोऑर्डिनेट को शो करता है। जैसे हमें मान लो देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो 2 ये रहा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, 3 देखो यहाँ पे कितना है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करो, 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब 3 से एक लाइन ड्रॉ करो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक लाइन ड्रॉ करें। ये जो दोनों लाइंस होंगी जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही होंगी, देखो इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, यही पॉइंट किसे शो करेगा, 2 3 को शो, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को हमें इस ग्राफ पे एक्स वाई प्लेन पे शो करना है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है शो कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें शो करना है, यहाँ पे शो करना है 4 - 5 शो करना है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट किसे शो करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को, एब्सकिसा को शो करेगा, है ना। देखो 4 कहाँ है, 4, देखो यहाँ पे 4 लिखा है तो जाहिर सी बात है 4 कैसा है, प्लस का है। यहाँ पे क्या करना होता है, साइन का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। 4 कैसा है, प्लस का है। देखो एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 4 जो है यहाँ है, और यहाँ पे है -5, -5 जो है दूसरा कोऑर्डिनेट है, किसे शो करेगा, वाई एक्सिस को शो करेगा। ये है -5 यहाँ। अब क्या करो, -5 से एक लाइन ड्रॉ करो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और 4 से लाइन ड्रॉ करो जो वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये दोनों लाइंस यहाँ ज्वाइन हो रही है, ये हो गया पॉइंट 4 - 5,
ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एक्चुअल में जो है किसी भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे क्या कर सकते हैं एक्चुअल में जो है डिनोट कर सकते हैं। देखो एब्स किसा किसे कहते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, एब्स किसा कहते हैं। और जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, हम जो है ऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखो मान लो एक्स एक्सिस पे कोई हमें क्या करना हो, पॉइंट शो करना हो, एक्स एक्सिस पे मान लो ये वाला पॉइंट है, इसके क्या हो जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब मैंने अभी भी आपको बताया जो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट होता है कितना होता है हमारे पास, 0 होता है, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दिया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -4 और 0। इसी तरह वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट शो करना है, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला, इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, देखो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। और यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 और -1। तो इस तरह हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हमने जो है ये डिवीजन किया है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 2 फॉर्मूले हमें जो है स्टडी करने हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी करना है और क्या करना है, एक जो है हमें क्या स्टडी करना है जो है, अब वो स्टडी करना है सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में क्यों होता है, अगर हमें एक्स वाई प्लेन दिया है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनके हमें क्या निकालना है, बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 इज। अगर देखो जनरल में पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ले लिया पी, जो यहाँ पे लिया, कहीं भी हो सकता है, पी पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, पूरे प्लेन में कहीं भी ले लो। ठीक है, और क्यू पॉइंट ले लिया, x2 y2 यहाँ पे ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला होगा, पी क्यू इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट्स मतलब माइनस करते हैं आपस में, उनका स्क्वायर करते हैं, और y कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, देखो पहले x2 लिया है, x2 में से x1 माइनस करा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे। ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला है या फिर ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। ठीक है, या तो देखो पी क्यू की वैल्यू ये होती है डिस्टेंस की वैल्यू, या फिर क्या फॉर्मूला है, पी क्यू इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर। x इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करा, उसका होल स्क्वायर करा, प्लस इस वाले में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करा, उसका होल स्क्वायर जो है माइनस करा। ठीक है, और हमने क्या ले लिया, रूट ले लिया। ठीक है, देखो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, आपको पता है जैसे स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे मान लो √16 करते हैं, √16 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो ये आता है ना +4 और -4, ये लेते हैं ना, प्लस माइनस वैल्यूज लेते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो इसलिए क्या आती है, जो स्क्वायर रूट आता है, डिस्टेंस आती है, हमेशा क्या लेना है, स्क्वायर रूट जो है हमें पॉजिटिव लेना है। देखो अभी देखो, ये समझो कि यहाँ पे ये जो दोनों फॉर्मूले हैं एक कैसे हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पे तो कर रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास, x1 - x2 के होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह जब हम क्या करेंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y1 - y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअल में क्या है, एक ही है। लेकिन आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, अधिकतर जो है ये वाला यूज करते हैं, इसका हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। बस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले x2 लिया तो यहाँ भी पहले क्या लेंगे, y2। ठीक है, एक एग्जाम्पल से जो है इस फॉर्मूले को क्लियर करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो पॉइंट दिया है A31। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया 31। ठीक है, अभी आपको मैंने पॉइंट जो है ड्रॉ करना बता दिया है। दूसरा पॉइंट दिया है B, वो है 64, ये वाला पॉइंट है 64। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था, रूट कितना था हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो x2 क्या है, जो दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x2 कितना है, 6 है, 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, 4 माइनस y1 कितना है 1, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होएगा, रूट 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। तो अब 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 कितना आएगा, रूट 9 प्लस 9 18, 18 कितना आएगा, 18 कितना आएगा हमारे पास, देखो 18 होता है 9 मल्टीप्लाई 2, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये तो होता है 18 होता है 9 मल्टीप्लाई 2, 9 टू जा 18 और 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर है तो 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है ही नहीं तो वो रूट के अंदर रहेगा, 3 रूट 2। ठीक है, और मैंने अभी भी आपको बताया जो डिस्टेंस होती है हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमें लेना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव लेना है। ठीक है वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस आई कितनी आ गई, 3 रूट 2। इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 रूट 2। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, जो है फॉर्मूले का यूज करना है। जो ए बी डिस्टेंस है एक्चुअल में हमारे पास कितनी है, 3 रूट 2 है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज, ठीक है, इसी को हमने क्या करा हुआ है, इसी फॉर्मूले को जो है हमने थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाया हुआ है। अगर हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट का अगर हमें क्या निकालनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो, कहीं भी हो सकता है, इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, देखो ओरिजिन के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, वो कैसे आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की वैल्यू OP इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये कहाँ से आया है, ये वाला इसी फॉर्मूले से आया है। देखो हमारे पास क्या था, पी क्यू की वैल्यू क्या थी एक्चुअल में, हमारे पास ये थी ना हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यही तो वैल्यू थी हमारे पास। देखो हमें निकालने हैं 0 0 से, पॉइंट है हमारे पास 0 0, 0 0 से निकालना है कौन से पॉइंट, एक्स वाई का, 0 0 से एक्स वाई पॉइंट की तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन की के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होते हैं। देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारे पास, OP की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, OP क्यों लिया है, क्योंकि O किसे डिनोट कर रहा है, ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। जो P पॉइंट है, ये वाला जो XY पॉइंट है, ये क्या है, P पॉइंट है। OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट, देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x है, x माइनस, और ये वाली वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y है, y माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट, देखो x माइनस 0, किसी में से भी 0 माइनस करेंगे तो वही आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y में से 0 माइनस करेंगे, किसी के में से भी 0 माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा, तो आ जाएगा y स्क्वायर। तो इस तरह अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया गया हो, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या समझते हैं, इस फॉर्मूले को जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हमें देखो पॉइंट दिया गया है -3 और 1, ये पॉइंट है -3 1। ठीक है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और वाई कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है, हमारे पास इसकी हमें जो है ओरिजिन, ये जो है ओरिजिन, इससे डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो कोई भी पॉइंट है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो बस क्या करो, उन दोनों के जो है जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, उनका जो है स्क्वायर का रूट ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी हमें 0 0 से करनी है, तो क्या होगी, OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है -3 उसका स्क्वायर प्लस इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे विद साइन लिखेंगे, बस इतना ही करना है। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उस पॉइंट के क्या करो, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर का क्या ले लो, स्क्वायर, पहले उनका स्क्वायर करो, उन्हें प्लस करो और स्क्वायर रखो। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, OP की वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, यहाँ आएगा प्लस की वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो कितनी आएगी वैल्यू
9 और 1 कितना आएगा, √10। तो एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो पॉइंट है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी, √10 है। ठीक है, जो हमें स्टडी करना है वो है हमारे पास जो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ax1 y1 एंड bx2 y2 इन द रेशो m1:m2r। देखो इसमें क्या करते हैं, मान लो हमने कोई दो पॉइंट्स लिए, एक तो देखो ये पॉइंट ले लिया x1 y1, एक पॉइंट ले लिया x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास लाइन मिलती a। ठीक है, ये लाइन मिलती हमारे पास a। ठीक है, हमारे पास ये लाइन मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे है कोई पॉइंट P, वो क्या कर रहा है हमारे पास, ये जो पॉइंट P है इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, m1:m2, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पूरी लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस P पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे। इस फॉर्मूले से हमें जो है फाइंड होगा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 एंड m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। एक एग्जांपल से जो है ये वाला फॉर्मूला क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो एक पॉइंट हमें दिया है A, जो है यहाँ पे 4- देखो ये है हमारे पास पॉइंट 4- ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है B, देखो ये है पॉइंट A और ये है हमारे पास पॉइंट B। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 8, 5 है। अब हमें क्या करना है, ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड करे, कौन से रेशो में, 3:1 में एक्चुअल में क्या कर दे जो है डिवाइड कर। ठीक है, तो बस क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। देखो ये तो हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, है ना, और ये क्या हो गया, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2 हो गया। बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले में क्या था, m1 x2, m1 हो गया 3 मल्टीप्लाई कितना, x2 है 8 प्लस कितना हो जाएगा m2 x1, m2 है 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 है 4 अपॉन कितना हो जाएगा m1 + m2, m1 कितना है 3 + 1 है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट, देखो m1 कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है, m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई m2 y1 कितना है -3। ठीक है, हमारे पास अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा m1 + m2, m1 है 3 + 1। इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे हमारे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा 5 1 4 जा 4 अपॉन कितना आएगा 3 + 1 4 और 5 3 जा 15। देखो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे इन्हें सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा 24 + 4 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यहाँ आएगा 28 डिवाइडेड बाय 4 और 15 में से 3 जाएगा कितना आएगा 12 अपॉन 4। इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 7 और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। तो जो 7 और 3 कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे एक्चुअल में हमारे पास, इस पूरी लाइन को क्या करेंगे हमें जो है, देखो 7 और 3 कहाँ आएगा, 7 कितना है एक्स कोऑर्डिनेट, 7 यहाँ आएगा 3, यहाँ कहीं आएगा 7 3, ये हो गया 7 3। ये जो आया है हमारे पास 0.73, ये क्या करेगा इस पूरी लाइन सेगमेंट को जो है 3:1 में, 3 ये होगी 3 और ये हो गया 1, 3:1 में एक्चुअल में क्या कर देगा जो है डिवाइड कर देगा। तो इस तरह आपको क्या करना है, फॉर्मूले का जो है यूज करना है। ठीक है, अब जो है इसी फॉर्मूले को क्या करना है, कर रखा है हमने जो है आगे जो है मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है, यूज कर रखा है। देखो अगर मान लो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, मान लो किसी भी लाइन सेगमेंट के हमें क्या निकालने हो, मिड पॉइंट निकालना हो तो उसे निकाल सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है x1 y1, एक है x2 y2। ठीक है, इन्हें ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगी उसका अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो
तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे कैसे आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, वो देखो ये कैसे आया है, एक्चुअल में क्या करा है, इसी फॉर्मूले का यूज करा है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है वो क्या करता है, पूरी लाइन को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेगा। आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेगा का क्या मतलब है, जितना हिस्सा यहाँ होगा उतना ही हिस्सा यहाँ होगा, है ना। तो मतलब 1:1 में डिवाइड कर देगा। इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में m1 और m2 की वैल्यू दोनों की 1 हो जाएगी। अगर इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये वाला जो है हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, हमें क्या करना था, m1 की वैल्यू 1 रखो फॉर्मूले में, 1 इंटू कोऑर्डिनेट तो वही है x1 y1 और x2 y2, है ना। देखो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन कितना आएगा 1, m1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ कितना आएगा, m1 की वैल्यू भी 1 इंटू y2 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 इंटू y1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ देखो आएगा 1 की x2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x2 प्लस 1 की x1 मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस x1 बाई 2, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भी 1 की y2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा y2 प्लस 1 की y1 में करेंगे y1 एंड y1 1 प्लस 1 आएगा 2। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, देखो x2 प्लस x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। x2 प्लस x1 को हम x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, और y2 प्लस y1 को क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 लिख सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है क्या है, इसी फॉर्मूले को यूज कर रखा है हमने। ठीक है, अगर मिड पॉइंट के क्या निकालने हो, कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो उसके कोऑर्डिनेट जो है इस तरह हमारे पास जो है निकल जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देंगे और दोनों जो है y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके हाफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने अब जो है इस फॉर्मूले को जो है एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो हमें पॉइंट दिया है, ए पॉइंट तो दिया है 1 4, ठीक है, 1 4 पॉइंट जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट दिया है बी जो है 3 6 पॉइंट जो है यहाँ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से जो हमें लाइन मिलेगी, ये लाइन मिल गई, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, देखो मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। देखो जरूरी नहीं है x1 x2 दोनों पॉजिटिव होंगे या y1 y2 दोनों पॉजिटिव होंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है सब पे एप्लीकेबल है, चाहे कोऑर्डिनेट्स कहीं भी हो, कहीं पूरे प्लेन में कहीं पे भी हो। ठीक है, देखो क्या करना है, x देखो फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही तो फॉर्मूला था, है ना। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो x1 1 प्लस 3 बाई 2 और y1 कितना हो गया 4 प्लस 6 बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 बाई 2, और कितना होएगा 6 प्लस 4 5 बाई 6 प्लस 4 10 बाई। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 4 बाई 2 हो जाएगा 2 और 10 बाई 2 हो जाएगा 5। तो क्या होगा एक्चुअल में, जो 2 5 होगा, 2 5 जो होगा एक्चुअल में जो है इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास देखो 2 5 यहाँ पे कहीं आएगा हमारे पास, यहाँ 2 5। ठीक है, 2 5 क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। 2 5 क्या करेगा, इस पूरी लाइन सेगमेंट को आधे आधे हिस्से में, या फिर क्या कहें हम 1:1 में, 1:1 में, ठीक है, हमारे पास क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, बस हमें इतना ही पढ़ना था इंट्रोडक्शन क्लास में। इस चैप्टर की हमारे पास क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्लास जो है कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।